अगर आप रेल यात्री हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने 1 जुलाई से बहुत से नियमों में बदलाव किए हैं। इसमें एक बदलाव सबसे अहम कि इससे आपकी जेब ढीली होने जा रही है, क्योंकि रेलवे ने 1 जुलाई से किराया बढ़ाया है। अगर आपको तत्काल टिकट आईआरसीटीसी की ऐप से कराना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड अपना लिंक करना जरूरी है। और इसके साथ ही जो रिजर्वेशन चार्ट है वो समय से पहले लगभग 8 घंटे के करीब पहले बन जाएगा। हमारे साथ रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, बहुत से बदलाव, कुछ जनहित में और कुछ जेब ढीली करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें, किराया बढ़ गया है, कितना किराया बढ़ा है और क्या बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है इससे? रेलवे ने करीब 5 साल बाद अपने किराया सूची को रिव्यू किया है और एक नया किराया सूची कल जारी हुआ है। 1 जुलाई से हम लोगों ने इसको लागू किया है। इस किराया सूची जो नई वाली है उसमें कई बातों का ध्यान रखा गया है, खास करके जो डेली पैसेंजर्स हैं, जो लोग नॉन सवर्न क्लास में भी कम दूरी का ट्रेवल करते हैं, उन सबको इस किराए वृद्धि से मुक्त रखा गया है। सवर्न क्लास में हम लोगों ने किसी प्रकार का किराया में बदलाव नहीं लाया है। इसी तरह से जो त्रैमासिक टिकट और मासिक टिकट जारी होते हैं भारतीय रेल द्वारा, उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। साधारण ट्रेनों में जो 500 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे यात्री, उनके किराए में भी किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की गई। तो जो अधिकांश यात्री हैं वो इसी सेगमेंट में यात्रा करते हैं और उन पर इस बढ़े हुए किराए का कोई असर नहीं होगा। जो किराया बढ़ाया गया है वो हम लोगों ने जनरल क्लास में 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किराया बढ़ाया है। 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की दूरी जो लोग ट्रैवल करेंगे उनको आधा पैसा प्रति किलोमीटर, आधा पैसा लिमिटेड प्रति किलोमीटर की दर से अधिक किराया देना होगा। यानी कि 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के ट्रैवल पर 5 रुपया किराया बढ़ जाएगा, जबकि 1501 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने पर जो किराया है वह 10 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि नामात्र की कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2501 किलोमीटर से, मैंने 2501 किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा करेंगे और 3000 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे, उन पर किराया वृद्धि का असर होगा थोड़ा सा, वह है मात्र 15 रुपये का। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें नॉन एसी क्लास में किराया जो है 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो किराया बढ़ गया है, तो इसके तहत भी बहुत ही मामूली असर जो है वो दिखेगा। जबकि जो एसी सेगमेंट है, चाहे वो थर्ड एसी हो, चाहे सेकंड एसी हो या फर्स्ट एसी हो, एसी चेयर कार हो, एग्जीक्यूटिव क्लास हो, इन सब में किराया जो है वह 2 पैसा प्रति किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर का यदि ट्रैवल करते हैं तो 20 रुपये का किराया जो है वह बढ़ाया गया है। तो यह भी जो है बहुत ही मामूली वृद्धि आप कह सकते हैं कि किराए में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे फीस हैं हमारे, जैसे सुपर फास्ट चार्जेस हैं, रिजर्वेशन फ़ी है या फूड का जो हम लोग चार्ज करते हैं, इन सब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। तो ये जो किराया वृद्धि का जो असर है वह बहुत ही कम यात्रियों पर होगा, और वो भी जो लोग लंबी दूरी का सफ़र तय कर रहे हैं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं, सिर्फ उन पर यह असर होगा। इसके अलावा एक अहम बदलाव किया गया है। जो रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने से 3 से 4 घंटे पहले बनता था, उसका समय बढ़ा के लगभग 8 घंटे कर दिया गया है। इसकी क्या वजह माने, क्या इससे कुछ रेल यात्रियों को फायदा होगा? अभी जो नियम था उसके तहत हम लोग गाड़ी के प्रस्थान के 4 घंटे पहले फाइनल चार्ट तैयार करते थे, और इससे वेटिंग लिस्ट वाले जो यात्री थे उनको पता चलता था कि उनका जो टिकट है वह कंफर्म हुआ है कि नहीं। कई बार यह सुझाव हमें प्राप्त होते रहे विभिन्न माध्यमों से कि इस चार्टिंग के समय को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में यात्री होते हैं वो उधेड़-बुन में होते हैं कि उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो हाल में हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट पर एक ट्रेन का चार्टिंग 24 घंटा पहले करना चालू किया था, और उसके बाद जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म हुआ उनसे भी हम लोगों ने फीडबैक लिया। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ उनसे भी हमने फीडबैक लिया, और उस फीडबैक की एनालिसिस की गई। उस एनालिसिस के आधार पर अधिकतर यात्रियों ने कहा कि 24 घंटे का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और 4 घंटे का समय कम होता है। तो एक मंथन किया गया उस पर, उस मंथन के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि गाड़ियों की जो चार्टिंग है वो 8 घंटे पहले तैयार की जाए। तो फेज मैनर में पूरे देश में यह हम 1 जुलाई से लागू कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों में 1 जुलाई से लागू होगा, कुछ गाड़ियों में हम लोग विद इन ए वीक इस सिस्टम को लागू करेंगे। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जिन गाड़ियों का परिचालन या प्रस्थान जो है 2 बजे से पहले होता है, यानी कि जो गाड़ियाँ दिन में 2 बजे या 1 बजे या 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे खुलती हैं, इन सब की जो चार्टिंग है अब एक दिन पहले ही रात्रि 9 बजे तक तैयार कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
रेलवे ने बहुत से बदलाव किए हैं। इसमें ज्यादातर बदलाव या फिर कहें कि सभी बदलाव रेल यात्रियों के हित में है, ताकि किसी भी तरह से उनको अपनी टिकट की कन्फर्मेशन का जो टाइम है वो समय से पता चल सके। टिकट तत्काल वही व्यक्ति बुक कर सके जिसको इसकी जरूरत है। किराया बढ़ाया गया है, मामूली किराया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुविधाएं भी रेलवे की तरफ से बढ़ाई जा रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।